हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की ये वीडियो हिंदी में होने वाली है। बाकी लगभग सारी वीडियो आपको मेरे चैनल में पंजाबी में ही मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सिंगापुर का नोट। इसको ध्यान से देख लो, आगे से देख लो, पीछे से भी देख लो। ठीक है, लाइट आ रही है, रुको, ऐसे देखो ध्यान से। और अब मैं बताता हूँ, ये नोट है प्लास्टिक का। ठीक है, पॉलीमर कहते हैं इसे। ये रहा इसका सिक्योरिटी फीचर। और अब इसको फाड़ के दिखाता हूँ। ये देखो, कोई आम इंसान इसे चाहकर भी हाथ से फाड़ नहीं सकता। अगर कैंची की बात करेंगे तो फटेगा ही। और अब दिखाता हूँ मैं आपको इंडिया का नोट। ये देखो, ये है इंडिया का 500 का नोट। और ये देख लो, आगे से देख लो और ये पीछे से देख लो, असली है। ठीक है, यहाँ से देख लो सिक्योरिटी फीचर, और ये लाइन देख लो, असली है। तो अगर मैं इसको फाड़ने का सोचूंगा भी और ट्राई भी करूँगा तो ये फट जाएगा। और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इज्जत फिर हो जाती है, कंट्रोवर्सी हो जाती है। और ये देख लो, कागज़ का नोट है। और देखते हैं कब बना हुआ है। 2017 का। तो हाँ, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है 2017 के हिसाब से। लेकिन ये देखो, ये कागज़ का नोट है। और ये रहा पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक का नोट। अब ये मुझे लगता है ये इसके इतना ही पुराना होगा, लेकिन अब फ़र्क देखो। और ये इसकी कोई ये कम यूज़ हुआ होगा और काफ़ी कम लोगों के पास गया होगा, तो इसकी क्वालिटी ऐसे है, या किसी ने कोई ज़्यादा देर तक रख लिया ये नोट। लेकिन अगर इस नोट को मैं कुछ 20 से 50 बार इसको एक्सचेंज हो जाए और ये ख़राब हो जाता है। और ये शायद नया ही निकलवाया था हमने। तो हाँ, अब दिखाता हूँ मैं आपको। मलेशिया के में भी दो ही नोटों पे शायद, मैंने आज का नहीं पता मुझे अब का, तो पहले का जो बता रहा हूँ पिछले साल तक का, ये पुराने, ये दूसरे हैं। ये देखो, ये मलेशिया के नोट हैं। ये 1 और 5 का है, ये प्लास्टिक के हैं। और ये 10 का है, ये कागज़ का है। और शायद क्या पता अब लॉन्च हो गए हों 1 और 5 के अलावा बाकी भी प्लास्टिक के। तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो इस वीडियो का टाइटल है सरकार को मेरा मैसेज, मतलब मैसेज, माई मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो उसकी गवर्नमेंट को भी यही मैसेज है कि हमारे देशों की करेंसी को भी पॉलीमर की जाए, यानी कि प्लास्टिक। क्योंकि इसके काफ़ी कारण हैं। अब जैसे इंडिया का नोट है, ये थोड़ा सा साफ़ है, तो यही मिला मुझे। तो अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा और बाद में मैंने खाना खाना हुआ, तो मैं इसको हाथ लगाकर खाना नहीं खा सकता, क्योंकि इसमें इतने सारे जर्म होते हैं और इतना मतलब गंदा हो जाता है ये तो साफ़ है थोड़ा सा, जो आम भी मिलते हैं और नोट, वो इतने मतलब गंदे हो जाते हैं, ऐसे मिट्टी से भरे होते हैं, तो उसको मैं हाथ लगा के खाना नहीं खा सकता। लेकिन जहाँ बात है इन पॉलीमर नोट की, इनको मैं हाथ लगा कर खाना खा सकता हूँ। हालांकि जर्म इनमें भी काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर भी इनको हाथ लगा के आप खाना खा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है ड्यूरेबिलिटी की। ये नोट अगर एक बार छप गया तो 20 से 25 साल इसको कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर मैं इसको फाड़ने की कोशिश करूँ, फटेगा भी नहीं। कैंची से तो कोई भी नोट नहीं बचता, लेकिन ये फटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इस नोट को आप कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसी गीले हाथ लग जाते हैं, तो इसको सुखाना पड़ता है। इसको आप पानी में डाल लो, जिस मर्जी चीज़ में, मतलब कोई ख़तरनाक ना हो, जैसे कोई एसिड वैसिड ना हो, सिंपल पानी कोई चाय में उसमें डाल लो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोबारा धो लोगे, थोड़ा सा ऐसे हिला दोगे, इससे सारा पानी निकल जाएगा। और इनके फ़ायदे, मैं 3 फ़ायदे बताता हूँ इनके। पहला फ़ायदा कि ये नोट बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये जल्दी से फटते नहीं हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होते। और दूसरा फ़ायदा, इनमें इतना गंदे नहीं होते ये नोट, और इनमें सिक्योरिटी फीचर भी अच्छे होते हैं, गंदे नहीं होते और जर्म्स नहीं होते इनमें। और अब आता है तीसरा फ़ायदा, इनको कॉपी करना मतलब नामुमकिन सा ही है। इनको कॉपी नहीं कर सकते। ये नोट को कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये होते हैं प्लास्टिक के, यानी कि पॉलीमर के।
और जैसे कि इस नोट को मैं प्रिंट कर दूंगा तो ये कॉपी हो जाएंगे, लेकिन ये कॉपी नहीं होते। और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इनके, कि जैसे कि आजकल आता है, मतलब अब काफ़ी लोग कहेंगे कमेंट में कि यूएसए की बात करो, वो भी दिखा देते हैं। ये देख लो, ये कागज़ का नोट है ना, इसमें कोई खास सिक्योरिटी फीचर है, ठीक है। $1 का है ये यूएसए का, ये देख लो, ठीक है। लेकिन ये वहाँ, चलो यूएसए का मान लिया कि वहाँ पे कि ऐसी करेंसी यूज़ नहीं होती, और काफ़ी सारे लोग आजकल डिजिटल पेमेंट ये कार्ड से कर देते हैं, फ़ोन से कर देते हैं। चलो इसको छोड़ो, अब लोग कहेंगे कि जापान, जापान मतलब कितनी बड़ी इकॉनमी है जापान की। जीडीपी पर कैपिटा जापान का हमारे देश से 20 गुना ज़्यादा, और काफ़ी कुछ है, जीडीपी ज़्यादा हमारे देश से। लेकिन वहाँ पे लोग कोई डिजिटल पेमेंट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, फ़ोन से कोई पेमेंट नहीं करता वहाँ पे, और वहाँ पर चलती है सिर्फ करेंसी। तो मैं यहाँ लगा दूँगा करेंसी की फ़ोटो। तो वहाँ पे चलती है सिर्फ करेंसी। और चलो अगर मान लिया कि वहाँ पॉलीमर होते तो अभी हम मान लेते, लेकिन वहाँ पर भी कागज़ के नोट चलते हैं। वहाँ नोट भी 10,000 तक के हैं, लेकिन उस पर कभी और बात करेंगे, मैं इतनी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। चलो अब काफ़ी लोग कहेंगे कि कितने और देश हैं, जैसे कतर का नोट आ गया, ये देखो, एक कतर का नोट है जहाँ पे रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, ये भी कागज़ का है। तो उनका थोड़ा सा फ़र्क क्या है। और ऐसे तो जो मॉरिटेनिया, वहाँ पे भी प्लास्टिक के चलते हैं, अफ्रीका का एक कंट्री है। न्यूजीलैंड में प्लास्टिक के चलते हैं, इसके पॉलीमर। ऑस्ट्रेलिया और भी काफ़ी सारे देश, कनाडा हो गया। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की करेंसी को जल्दी से जल्दी चेंज किया जाए। हाँ, इसको एक दिन में तो नहीं होगा, कि पुराने नोट चलते रहे और इनको धीरे धीरे बदलना शुरू कर दें, मतलब नए नोट ऐसे छापने शुरू करें, जिससे क्या होगा कि नोटों का वो हो जाएगा। तो हाँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा तो आप इन ट्रैवलर्स की वीडियो देखें। तो हमारे पंजाब से हैं एक नवदीप ब्राड़, ठीक है, इंडिया लेवल पे हैं, पूरे जो इंडिया में देखते हैं इनको, यात्री डॉक्टर। और भी काफ़ी सारे हैं, माउंटेन ट्रैकर, और भी बहुत सारे हैं जिनसे आप बात करें तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सी करेंसी ज़्यादा बेटर होती है। तो हाँ, मैं प्रेफर करूँगा कि ऐसे नोट ही चलाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये नोट चलते बहुत ज़्यादा हैं, इनको कोई कॉपी नहीं कर सकता, और इन पे जर्म्स भी कम होते हैं। तो हाँ, होते तो हैं, हर एक नोट में ही होते हैं, तो लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और भाई ये फटते नहीं हैं, तो ये देख लो। अब कहोगे कि सिंगापुर का ही दिखा रहा है, ये देखो मलेशिया का एक क्या, और ये भी नहीं फटता। लेकिन अब मैं अगर इंडिया के नोट को ट्राई करूँगा तो इसको 1 मिनट नहीं लगना, और इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। और काफ़ी देखे होंगे आपने, बाज़ार में भी, आपके पास भी होंगे, टेप लगी होती है नोटों पे, और ये तो फट ही नहीं सकता, इन पे टेप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन पे इन्होंने ऐसी टेप लगा दिया, मतलब पॉलीमर की, ये देखो ट्रांसपेरेंट है एक, और एक इधर है। तो ये आप देख सकते हैं आगे से और पीछे से। तो हाँ, और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया की करेंसी को चेंज किया जाए। और एक बात और है कि लोग कहते हैं कि ऐसे होता है आजकल, पेमेंट ऐसे हो सकती है फ़ोन पे गूगल पे। तो हाँ, वो चलते हैं, वो अच्छी बात है कि उससे बर्बादी नहीं होती इतनी नोटों की। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम कहीं घूमने चले गए और वहाँ लोग इतने अवेयर नहीं हैं, और लोगों के पास ना मोबाइल है, और लोग करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ आप क्या करोगे। तो हाँ, और हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि करेंसी को, मतलब अगर नए नोट बनाने हैं तो ऐसे बनाएं, या फिर ऐसे मत बनाएं जो ऐसे बनते हैं, ऐसे जो ऐसे, तो ऐसे बनाएं पॉलीमर के। और हाँ, ये एक दिन में तो नहीं हो सकता, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर 10-20 साल लग के सारे नोट ऐसे हो जाएंगे तो मतलब कितने 20-50 साल ऐसे नोट दोबारा छापने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आज की ये वीडियो थी हिंदी में, तो बाकी ऑलमोस्ट सारी वीडियो आपको मेरे चैनल में पंजाबी में मिलेंगी। चंगा जी, रब राखा।